जिनेंद्र, आओ भरत क्षेत्र की सैर करें। भरत क्षेत्र का आकार तीन तरफ गोलाई लिए हुए है एवं एक तरफ उत्तर में चूल हिमवत पर्वत से सुरक्षित एवं अर्धचंद्राकार भरत क्षेत्र का आकार है। भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं। भरत क्षेत्र के 6 खंड कैसे होते हैं? वैतार्य पर्वत के बीच में आ जाने से भरत क्षेत्र के 2 विभाग होते हैं, दक्षिणार्ध भरत और उत्तरार्ध भरत। पुनः चूल हिमवत पर्वत के पद्मद्रह से 2 नदियां गंगा सिंधु निकलकर उत्तरार्ध भरत में आती है। फिर वैतार्य पर्वत के नीचे से आती हुई दक्षिणार्ध भरत में प्रवाहित होती है, जिससे दोनों भरत क्षेत्र में पूर्ण 3 विभाग हो जाते हैं, जिससे भरत क्षेत्र के कुल 6 खंड हो जाते हैं। शास्त्र में वर्णित त्रिखंडाधिपति एवं षटखंडाधिपति इन्हीं खंडों से संबंधित है। दक्षिणार्ध भरत के 3 खंडों के अधिपति को त्रिखंडाधिपति कहते हैं एवं वासुदेव कहते हैं। संपूर्ण भरत क्षेत्र के 6 खंडों के अधिपति को षटखंडाधिपति कहते हैं, अर्थात चक्रवर्ती कहते हैं। त्रिखंड के अधिपति को वासुदेव और 6 खंड के अधिपति को चक्रवर्ती कहते हैं। चक्रवर्ती इन 6 खंडों को जीतने के लिए क्या क्या करते हैं, तो उसके लिए बताते हैं कि चक्रवर्ती स्वयं अतुल बली होते हैं। 14 रत्न 1000 देवता उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं। सामान्य राजा महाराजा तो वे अपने आप ही जीत लेते हैं, परंतु विशिष्ट स्थानों को अधिकृत करने के लिए चक्रवर्ती 13 तेले करते हैं। 13 तेले कहाँ कहाँ करते हैं वो आपको बता रहे हैं कि पहला तेला मागध तीर्थ पर, दूसरा तेला वरदाम तीर्थ पर, तीसरा तेला प्रभास तीर्थ पर, चौथा तेला सिंधु नदी, 5वां तेला वैतार्य पर्वत, 6ठा तेला तमिश्रा गुफा, 7वां तेला चूल हिमवत पर्वत, 8वां तेला नमी विनमी विद्याधर, 9वां तेला गंगास नदी, 10वां तेला खंड प्रताप गुफा, 11वां तेला नौनिधान, 12वां तेला विनीता प्रवेश पर और 13वां तेला राज्याभिषेक के समय करते हैं। इस तरह से चक्रवर्ती जो होते हैं वो 13 तेले करते हैं चक्रवर्ती बनने से पहले। अब आते हैं कि यहाँ पर आपको जैसे पहले बताया है कि भरत क्षेत्र के 6 खंड वो किस तरह से होते हैं, तो बीच में वैतार्य पर्वत है और वैतार्य पर्वत के वहाँ से 2 से गंगा सिंधु नदी निकलती है। तो इस तरह से उत्तरार्ध दक्षिणार्ध के 3 खंड मिलाकर 6 खंड होते हैं। अब जो चक्रवर्ती जो होते हैं वो 13 तेले कहाँ कहाँ करते हैं उनका वर्णन बता दिया। अब आप डायग्राम के द्वारा, चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां विनीता नगरी। जो वर्तमान में जो विश्व दिख रहा है वो पूरा विश्व यही है, पूरा विश्व का नक्शा इस में ही है। और वनिता नगरी जो है ये पहला खंड है, पहला खंड है। और यहाँ पर पहला खंड अब आपको बताते हैं, दूसरा खंड यहाँ है। दूसरा खंड बीच में वैतार्य पर्वत, उसके ऊपर तीसरा खंड है। अब तीसरा खंड, फिर चौथा खंड जो वनिता नगरी के ऊपर था। अब यहाँ पर 5वां खंड, 5वां से 6ठा खंड, इस तरह से 6 खंड हुए। पूरे डायग्राम के द्वारा भी बता रहे हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये पूरा भरत क्षेत्र का चित्र है। पद्मद्रह से 2 नदियाँ निकल रही है और बीच में वैतार्य पर्वत है। इस तरह से 6 खंड हो गए। अब आगे सुनिए कि वर्तमान में जो विश्व दिखाई देता है वह भरत क्षेत्र के किस खंड में अवस्थित है। आज जो विश्व दिखाई देता है वह भरत क्षेत्र के प्रथम खंड में अवस्थित है, जो आपको पहले बताया है। वैतार्य पर्वत कहाँ है? भरत क्षेत्र के ठीक बीचों बीच पूर्व से पश्चिम की ओर लंबा है। वह वैतार्य पर्वत पूर्व से पश्चिम में लवण समुद्र को स्पर्श कर रहा है। इसके बीच में आने से भरत क्षेत्र के बराबर 2 विभाग हो गए, दक्षिणार्ध और उत्तरार्ध।
वैत्तार्य पर्वत की लंबाई कितनी? तो लंबाई 10,000 योजन से कुछ ज़्यादा है, चौड़ाई 50 योजन, ऊंचाई 25 योजन है। इस तरह वैत्तार्य पर्वत पर कितनी श्रेणियां हैं? तो वैत्तार्य पर्वत पर 2 श्रेणियां हैं, विद्याधर श्रेणी और अभियोगिक श्रेणी। विद्याधर श्रेणी वैत्तार्य पर्वत पर कहाँ अवस्थित है? तो वैत्तार्य पर्वत पर 10 योजन ऊपर जाने पर यह पर्वत दोनों बाजू में चौड़ाई में एक साथ 10-10 योजन घट गया और जिससे दोनों तरफ 10-10 योजन की समतल भूमि बन गई और वहाँ पर विद्याधर मनुष्य के 110 नगर हैं। ये नगर एक श्रेणीबद्ध बंधे हुए हैं। विद्याधर मनुष्य यहाँ निवास करते हैं। यानी पहले आप कई बार सुनते भी हैं कि विद्याधर मनुष्य, तो विद्याधर मनुष्य का रहने का स्थान वैत्तार्य पर्वत पर होता है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक सब्सक्राइब करेगा। अभियोगिक श्रेणी कहाँ है? अब वैत्तार्य पर्वत पर पहले विद्याधर श्रेणी, अब विद्याधर श्रेणी के बाद अभियोगिक श्रेणी। ये अभि से अभियोगिक क्यों कहते हैं, यहाँ पर कौन रहते हैं, उसके बारे में भी बता रहे हैं कि विद्याधर श्रेणी से 10 योजन ऊपर जाने पर पुनः 10-10 योजन की चौड़ी समतल भूमि है। उसमें वानवंतर जाति के जंबक देवों के भवन हैं। वहाँ सकेंद्र अभियोगिक देव के भी भवन हैं। इन श्रेणियों में सकेंद्र जो इंद्र है, उनके अभियोगिक देव के भवन भी इसी अभियोगिक श्रेणी में है। अभियोगिक देवों के वहाँ रहने पर इन श्रेणियों को अभियोगिक देव श्रेणी कहते हैं। आपको चित्र के माध्यम से भी बता रहे हैं कि वैत्तार्य पर्वत सबसे पहले 2 गुफाएं हैं, तामिश्रा गुफा और खंड प्रताप गुफा, और इसके 10 यहाँ पर यश योजन ऊंचे विद्याधर श्रेणी के 10 दक्षिण में 50 नगर और उत्तर श्रेणी में 60 नगर। इस प्रकार 110 नगर विद्याधर मनुष्यों के हुए। उससे ऊपर अभियोगिक देवों के दक्षिण और उत्तर में श्रेणियां हैं, तो उनके नगर हुए। और सबसे ऊपर शिखर पर 9 कूट है। आपको पास से भी दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये वैत्तार्य पर्वत का चित्र है। वैत्तार्य पर्वत के शिखर पर क्या है? अभियोगिक श्रेणी से 5 योजन ऊपर जाने पर वैत्तार्य पर्वत का शिखर आ जाता है। उस पर 9 कूट है। वैत्तार्य देव का आवास है। वैत्तार्य पर्वत पर कौन सी गुफाएं हैं? तो वैत्तार्य पर्वत में 2 गुफाएं हैं। सिंधु नदी के तट पर तामिश्रा गुफा और गंगा नदी के पश्चिम तट पर खंड प्रताप गुफा। ये गुफाएं 8 योजन ऊंची और 12 योजन चौड़ी, 50 योजन लंबी है। इन गुफाओं में उन्मग्न जला और निमग्न जला नामक 2 नदियां अंदर बहती है। दक्षिण से उत्तर भारत की ओर जाते चक्रवर्ती इस गुफाओं में प्रवेश करते हैं। 1-1 योजन के अंतर पर कांकनी रत्न द्वारा मंडल बनाकर इन गुफाओं का अंधकार नष्ट करते हैं। इन गुफाओं में अंधकार होता है, कांकनी रत्न के द्वारा वो इन गुफाओं में प्रकाश करते हैं, अंधकार को मिटाते हैं। ये दोनों ही गुफाएं वैत्तार्य पर्वत के मूल भाग में स्थित है। खंड प्रताप गुफा पूर्व की ओर, तामिश्रा गुफा पश्चिम की में और स्थित है। इनमें उत्तर दक्षिण की तरफ 2 दरवाजे हैं। डायग्राम के द्वारा आपको बता रहे हैं। तो इन दरवाजों पे घुसने से पहले चक्रवर्ती वहाँ पर तेला करते हैं। वैत्तार्य पर्वत का मालिक कौन है? तो मालिक कौन है? तो गिरी कुमार नामक वानवंतर जाति का महर्दिक देव है, जिसकी एक पल्योपम की स्थिति है। वो वैत्तार्य पर्वत के ऊपर ही रहते हैं। दृश्यमान विश्व के बाहर चारों तरफ समुद्र है। वह कौन सा समुद्र है? विश्व मैप यानी वर्ल्ड मैप में आप देखते हैं कि चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। तो वो कौन सा समुद्र है, उसके बारे में बता रहे हैं।
जम्बू द्वीप के बाहर चारों तरफ गोलाकार परकोटा है जिसमें 4 दरवाजे हैं, चारों दिशाओं में रहे हुए हैं। उन दरवाजों के नीचे से लवण समुद्र का पानी निरंतर जम्बू द्वीप में आ रहा है। साथ ही जगती में बने हुए छोटे छोटे नाले से भी पानी अंदर आ रहा है। उसी पानी ने समुद्र का रूप ले लिया जिसे हम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी आदि के नाम से पुकारते हैं। शेष 5 खंड में क्या है? शेष 5 खंडों में अनार्य मलेश जाति के मनुष्य निवास करते हैं। आर्य जाति के मनुष्य क्या प्रथम खंड में ही है? हाँ, प्रथम खंड में ही आर्य देश है, लेकिन पूरे प्रथम खंड के अंदर सभी आर्य देश नहीं है। मात्र उसके अंदर सारे 25 देश ही आर्य हैं, बाकी सब देश अनार्य है। इस तरह से प्रथम खंड में अंदर सारे 25 ही आर्य है, बाकी सब अनार्य है। और बाकी 5 खंड के अंदर सारे अनार्य मलेश जाति के मनुष्य रहते हैं। भारत की तरह ही एरावत है, इनमें ही आर्यों का परिवर्तन होता है। आपको पूरे भारत क्षेत्र के बारे में पूरा वर्णन बताया है, आपको समझ में आया होगा। आप और हम इसी जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र में हम रहते हैं। पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें, आगे से आगे ज़्यादा फॉरवर्ड करें। जय जिनेंद्र।